सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जात प्रथा नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम श्री राम जी और माता का नाम भीमाबाई था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई के साथ हो गया। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। फिर वहां से लंदन कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति के लिए और सभी को समानता का अधिकार मिले इसके लिए संघर्ष किया, क्योंकि उन्होंने बचपन में भी जात उत्पीड़न और शोषण का दुख झेला था। इनका मानना था कि दास्ता का सबसे बड़ा रूप सामाजिक दास्ता है। उसको समाप्त करने के बाद ही मानव स्वतंत्र हो सकता है, अन्यथा स्वतंत्रता गिने चुने लोगों के लिए होगी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है, अर्थात जात भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया गया था। परंतु क्रांतिकारियों की असहमति के कारण यह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था। लेखक का मानना है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कुछ लोग आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। इसमें सबसे बड़ी आपत्ति है कि लोग जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन करने लगे हैं। लेखक का मानना है कि भले ही श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का भेदभाव कराती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य का पेशा, प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर एक पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में तकनीक में परिवर्तन के कारण भूखे मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा न बदलने की अनुमति से बेरोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छानुसार होना चाहिए, अतः धार्मिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। बच्चों, मैं दूसरे वीडियो में इसका दूसरा पार्ट मेरी कल्पना का आदर्श समाज में पढ़ाऊंगी।